ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुना रहा हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमाचल के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु की हो गई। इस कथा के अनुसार जीमूतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जीमूतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई दिखाई दी। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएगा। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट गया। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाते हैं। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रक्रिया क्यों नहीं दे रहा। तब वह जीमूतवाहन से उनके बारे में पूछते हैं। तब गरुड़ जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करते हैं। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जीतिया व्रत किया जाता है। जीतिया व्रत की एक कथा के अनुसार महाभारत काल से घटना से जुड़ी है। वैसे तो इस व्रत की कई कथाएं हैं। यह व्रत बहुत ही बड़ा व्रत है। इस व्रत के करने से संतान की आयु लंबी होती है, धन बढ़ता है, परिवार में सुख शांति रहती है। महाभारत काल की घटना से जुड़ी है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर 5 लोग सोए पाए। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें मारी गईं। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसके दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रका के नाम से भी जाना जाता है। उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत में 3 दिन का नियम होता है। प्रत्येक वर्ष अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रका या जीतिया व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार जीतिया का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। जीतिया व्रत निर्जला व्रत होता है। माताएं अपने बच्चों की समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत नहा खाए से शुरू होकर पारण तक चलता है। इस व्रत में अन्न जल का त्याग कर माताएं संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखी जीवन कामना के लिए व्रत रखती हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार जीतिया व्रत के दौरान कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि इस दौरान हुई गलती से आपका व्रत निष्फल भी हो सकता है और कई प्रकार की परेशानियां भी आ सकती हैं। जीतिया व्रत से एक दिन पहले
नहाय खाए किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं छठ पूजा की तरह ही स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन करती हैं। उसके बाद दूसरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में नहाय खाए के दिन भूल कर के भी लहसुन प्याज मांसाहार या तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ये व्रत परंपरा की तरह निभाया जाता है, यानी पहले सास इस व्रत को करती हैं, उसके बाद घर की बहू ये व्रत करती हैं। यदि आपने एक बार जितिया का व्रत रखा है तो इसे हर साल करना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता। शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन मन वचन और कर्म से भी शुद्ध रहना चाहिए। इस दौरान लड़ाई झगड़े और कलह से दूर रहना चाहिए। जितिया व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत रखने वाली महिलाएं प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल की लिपाई करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में एक छोटा सा तालाब बनाकर उसकी पूजा की जाती है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ किया जाता है। अगर इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ किया जाए तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस व्रत का विशेष महत्व कहा गया है। सच्चे मन से जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। साथ ही अश्विनी मास में पितरों की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं, जो महिलाएं व्रत करती हैं, उनकी संतान की आयु लंबी होती है। जितिया व्रत में एक दिन पहले नहाय खाए किया जाता है। इसमें व्रती छठ पूजा की तरह ही भोजन ग्रहण करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। यदि आपने एक बार जितिया का व्रत प्रारंभ कर दिया तो वो छोड़ा नहीं जाता है। जितिया का व्रत पूरी तरह निर्जला रखा जाता है। जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, इसलिए तीसरे दिन आप सुबह उठकर स्नान आदि करें और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करें। जीवित पुत्र का व्रत की पूजा प्रदोष काल में होती है। प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर स्वस्थ किया जाता है और एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है। तालाब के निकट ही जाकर पूजा करते हैं। जितिया में शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। इसलिए जीमूतवाहन की कुश निर्मित मूर्ति को जल या फिर मिट्टी के पात्र में स्थापित किया जाता है। उसके बाद पीले और लाल रुई से उन्हें सजाया जाता है। धूप दीप अक्षत माला जैसी पूजा सामग्रियों के साथ उनका पूजन किया जाता है। उसके बाद महिलाएं संतान की दीर्घायु और उनकी प्रगति के लिए बांस के पात्रों से पूजा करती हैं। पूजा में जीवित पुत्रिका की व्रत कथा जरूर सुनें, जो मैंने आपको पहले सुनाई है। उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर व्रत का पारण कर नवमी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। अष्टमी को यह व्रत रखा जाता है और नवमी को यह व्रत का पारण किया जाता है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जीवन में आ रही सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः।